क्या आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी आँखों का विज़न वेवी है या जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड दिख रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आँखों पे ये मेम्ब्रेन हो। आँखों पे एक ये मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको हम एपीरेटिनल मेम्ब्रेन या ईआरएम कहते हैं। ईआरएम की वजह से ऑल्दो हम ग्रॉसली 6-6 या 6-9 देख रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स वेवी है या ब्लर्ड है या आँखों के सामने एक परत है जिसको हम हटा दें। तो जैसे कि इसका नाम है एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन नुमा आंखों के पर्दे के सामने यानी आंखों के इंटरनल पार्ट में रेटिना के ठीक सामने आ जाती है। इस मेम्ब्रेन बनने के कई सारे कारण होते हैं, बट 70% केसेस में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि मेम्ब्रेन क्यों बनी है। इन 30 to 40% ऑफ केसेस इट कैन बी बिकॉज ऑफ डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, बिकॉज ऑफ थायराइड, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा, या आंखों में कोई सर्जरी हुई हो, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज रही हो। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसने आंखों में लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन पैदा करी हो, वो आंखों के रेटिना के ऊपर ये ईआरएम बना सकती है। इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज बट इट इज़ अ वेरी अनोइंग डिजीज। जब भी मरीज की आंख में ईआरएम आती है वो बहुत परेशान रहता है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ है जिसको मैं पकड़ करके हटा सकूं। ईआरएम का ट्रीटमेंट यूजली हम लोग कंजर्वेटिव करते हैं, यानी हम दवाइयों की मदद से आंखों की इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं एंड 3-4-5 महीने लगातार दवा खाने की मदद से, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आंखों में एनएसएड आई ड्रॉप्स डालने से ईआरएम धीरे धीरे कम हो सकती है। बट एट टाइम व्हेन द ईआरएम इज वेरी थिक एंड इस ईआरएम को हुए बहुत समय हो गया हो एंड वो अगर आपके रेटिना के सेंट्रल पार्ट में होल्ड करने जा रहा हो, जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं कि उस ईआरएम के वजह से जो रेटिना है वो सेंटर में पियर्स हो रही है, पुल आउट होकर के फटने को तैयार है। ऐसे केसेस में हमें ईआरएम को सर्जरी द्वारा हटाना होता है। ये आईएलएम पीलिंग सर्जरी होती है जिसमें रेटिनल सर्जन विट्रेक्टमी के द्वारा आपकी आंखों से इस मेम्ब्रेन को पुल आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपनी आंखों में डिस्टॉर्टेड विजन दिख रहा है, स्पेशली अगर आप 50+ हैं, तो प्लीज़ एक अच्छे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से अपनी आंखों को चेक करवाएं, अपनी रेटिना का स्कैन करवाइए और टाइमली एपिरेटिनल मेम्ब्रेन का ट्रीटमेंट करवाइए।